साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस अध्याय का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो वीडियो देखोगे। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो, फिर इस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी हमें नीचे 4 स्थितियाँ दी है। इन स्थितियों से हमें क्या करना है, संख्याओं की एक सूची बनानी है और वो संख्याओं की सूची हमारी एपी यानी कि समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, उसको कारण सहित बताना है। तो देखो इस प्रश्न में हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें क्या देंगे, एक सूची देंगे संख्याओं की। अब ये संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी यानी कि एपी है या नहीं वो हमें चेक करनी है। और वो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें सार्वअंतर का सूत्र याद है। यानी सार्वअंतर क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये A1 दिया है, ये A2 दिया है, ये A3 है और ये A4 है। यानी यहाँ पर हमें 4 पद दिए हैं, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4, है ना। अब सार्वअंतर क्या होता है कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसी को हम D यानी कि सार्वअंतर कहते हैं। और सार्वअंतर का सूत्र क्या होता है, जो अगला वाला पद है यानी A2 और जो पहले वाला, इसके पहले वाला पद है प्रथम पद A1, उसको घटाना है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वअंतर। और ये जो अंतर है दो क्रमागत पदों में, सभी में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर A2 में से A1 को घटाता हूँ तो यानी A2 हमारा कितना हो गया 5 और A1 कितना हो गया 2, घटाने पर कितना मिला 3 मिला। तो ये दो क्रमागत पदों का सार्वअंतर है। इन दोनों में भी ये अंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तब ये समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलो चेक करते हैं, इसमें भी हम D निकालेंगे। तो अब की बार हमें क्या करना है, A3 में से A2 को घटाना है। A3 हमारा 8 है और A2 हमारा 5 है, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आया 3, यानी सार्वअंतर हमारा समान आया। इसी प्रकार हम अगला पद घटाएंगे यानी अगले दो क्रमागत पद, यानी A4 में से हम A3 को घटाएंगे। तो A4 हमारा 11 है, A3 हमारा 8 है, 11 में से 8 गया कितना बचा 3। और हर केस में देखो हमारा सार्वअंतर समान आ रहा है। जब हर केस में सार्वअंतर समान आता है इसका मतलब ये जो संख्याओं की सूची है वो हमारी समांतर श्रेणी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं की सूची बनाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी हमें एक टैक्सी के द्वारा जाना है और उस टैक्सी का नियम क्या है कि अगर आप इस टैक्सी में बैठते हो और 1 किलोमीटर तक जाते हो तब आपको कितना रुपये देना है, 15 रुपये देना है। लेकिन फिर अतिरिक्त 1 किलोमीटर और जाते हो यानी दूसरा किलोमीटर आप जब जाओगे तो 15 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, प्लस 8 रुपये अतिरिक्त किलोमीटर के जुड़ जाएंगे। तब आपका कितना किराया बन जाएगा, 23 रुपये का किराया बन जाएगा। और 1 किलोमीटर आप ज़्यादा जाते हो तो 15 रुपये आपको देना है, दूसरे किलोमीटर के 8 रुपये देने हैं और तीसरे किलोमीटर के 8 रुपये और देने हैं। और इन सबको जोड़ने पर कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा, 31 रुपये बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या बनानी है, संख्याओं की एक सूची बनानी है। तो यहाँ पर हमें प्रथम बार में जो किराया है वो कितना लग रहा है, देखो प्रथम किलोमीटर पर किराया, प्रथम किलोमीटर पर जो किराया लग रहा है आपका वो कितना लग रहा है, 15 रुपये। और ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यानी A1 हमारा हो गया 15 रुपये। ठीक है, फिर अगर आप दूसरा किलोमीटर जाते हो यानी दूसरे किलोमीटर पर जो किराया है वो कितना रहेगा, A2, और वो क्या होगा, 15 रुपये आपको देने हैं पहले किलोमीटर पर, फिर दूसरे किलोमीटर पर 8 रुपये अतिरिक्त देने हैं, तो ये हो जाएंगे 23 रुपये। फिर अगर आप तीसरा किलोमीटर चलते हो, है ना, तीसरे किलोमीटर पर किराया, ठीक है, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, यानी 15 रुपये पहले किलोमीटर पर, फिर 2 किलोमीटर पर 8 रुपये, फिर तीसरे किलोमीटर पर 8 रुपये और देने हैं, और ये कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथे किलोमीटर पर, यानी 4 बार A4 तक तो आपको निकालने ही है, तो चौथे किलोमीटर पर जो किराया है यानी कि क्या हो जाएगा A4, वो कैसे निकालना,
कि पहले किलोमीटर पर 15, फिर दूसरे पर 8, तीसरे पर 8, चौथे पर 8, सबको जोड़ेंगे यानी कि 31 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 39 रुपये। यानी जो संख्याओं की सूची हमारी बनी है, श्रेणी जो बनी है, वो श्रेणी क्या बनी है, पहले तो आएगा 15, फिर आएगा 23, फिर आएगा 31 और फिर आएगा 39, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये हमारी एक संख्याओं की सूची बन गई। ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है और ये A4 है। अब हमें बताना है कि ये जो है समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। और सार्व अंतर कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पर D का फॉर्मूला क्या है, A2 में से आप A1 घटाओ, है ना। तो A2 हमारा 23 है, A1 हमारा 15 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर प्रत्येक क्रमागत दो पदों के लिए निकालना है, यानी अब हम A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है 31, A2 हमारा कितना है 23। तो 31 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। फिर हम A4 में से A3 को घटाएंगे, तो A4 हमारा 39 है, A3 हमारा 31 है, 39 में से 31 गया कितना है 8। हर केस में हमारा सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो श्रेणी है वो हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची का सार्वंतर समान है, अतः यह क्या है AP यानी कि समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। अब देखो दूसरी स्थिति है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी हमें एक बेलन दिया है जिसमें क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि हमें एक बेलन दिया है और इसमें क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसमें कितनी हवा भरी हुई है, 64 लीटर हवा भरी हुई है। और यहाँ पर जब 64 लीटर हवा भरी हुई है, इसका मतलब A1 यानी पहली बार में हवा कितनी है, 64 लीटर है। फिर जब मैं इसको पंप करूँगा तो इसमें से कुछ हवा बाहर निकल जाएगी। अब कितनी हवा बाहर निकल गई, तो जितनी हवा बाहर निकल गई और जितनी शेष बची है वो हमारा क्या हो जाएगा A2। यानी कि जब मैंने एक बार पंप किया तो 64 में से कितनी हवा निकल गई, इसका 1/4 भाग हवा निकल गई। तो जब हम 64 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 16 बार। यानी कि 16 लीटर हवा निकल गई। तो 64 में से 16 लीटर हवा निकल जाएगी, तो फिर कितनी हवा बचेगी, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 लीटर हवा बचेगी। इसी प्रकार हमें A3 और A4 निकालना है, तो हमें संख्याओं की सूची मिल जाएगी। जब संख्याओं की सूची मिल जाएगी तो हमें चेक करना है कि वो हमारी AP होगी या नहीं होगी, है ना। तो देखो इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं, माना बेलन में 64 लीटर हवा भरी हुई है। ठीक है, भरी हुई है। जब बेलन में 64 लीटर हवा भरी हुई है, इसका मतलब प्रथम बार में हवा कितनी है, 64 लीटर, यानी A1 हमारा क्या हो गया, 64 लीटर हो गया। फिर अगर हमें एक बार पंप करूँगा, ठीक है, तो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। यानी अभी कितनी है, 64 है। ठीक है, उसमें से हमें कितना निकालना है, 64 का 1/4 भाग इसमें से हमें निकाल देना है। तो जब इसको मैं भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16। यानी 64 में से मुझे क्या घटाना है, 16 घटाना है। तो घटाने पर कितना आएगा, 48 लीटर आएगा। यानी ये हमारा A2 आ जाएगा। फिर हमें A3 निकालना है। तो अब कितनी हवा बची हुई है, 48। तो 48 लीटर में से जब मैं और पंप करूँगा तो 48 का 1/4 भाग इसमें से निकल जाएगा। भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 लीटर भाग और निकल जाएगा। तो 12 लीटर हवा निकलेगी, तब कितनी बची, देखो 8 में से 2 गया, यानी घटा, यहाँ पर लिख देते हैं 48 माइनस 12, घटाएंगे 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, 36 लीटर हवा बचेगी। फिर एक बार और पंप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A4। तो शेष हवा कितनी है, 36 है। इसमें पंप करने पर कितना निकल जाएगा, तो 36 का 1/4 भाग निकल जाएगा। भाग देंगे तो 4 9 36, यानी 9 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिला 36 माइनस 12,
9, 36 माइनस 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 लीटर बचेगा। तो जो संख्याओं की सूची हमें मिली है, यानी कि श्रेणी हमें क्या मिली है, सबसे पहला आंकड़ा हमारा है 64, पहला पद, दूसरा पद है 48, तीसरा पद है 36 और चौथा पद है 25, और ऐसे ये चलता रहेगा, है ना। ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी कि D बराबर A2 माइनस A1, इन दोनों में अंतर देखना है। तो ये 48 में से हम कितना घटाएंगे, 64 घटाएंगे। तो देखो 64 में से 48 गया, कितना बचेगा, 16 बचेगा, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। फिर D निकालेंगे, फिर सार्व अंतर निकालेंगे, किसका, अगले दो क्रमागत पदों का, यानी A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 36 माइनस A2 हमारा है 48, घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। फिर एक D हम और निकालेंगे, यानी कि A4 माइनस A3 करेंगे। A4 हमारा है 25 और A3 है 36, घटाने पर आएगा माइनस का 9। अब यहाँ पर सार्व अंतर क्या समान है, नहीं है, सार्व अंतर हमारा अलग अलग है। तो जब सार्व अंतर अलग अलग है तो हम कहेंगे ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर असमान है, अतः यह AP नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी स्थिति है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमें पहले संख्याओं की सूची ज्ञात करनी है। तो देखो बहुत सिंपल प्रश्न है ना। यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें एक कुआं खोदना है, ठीक है। जब हम पहली बार कुआं खोदेंगे तो जब 1 मीटर तक हमारा कुआं खुद जाएगा तब हमें कितने रुपए देने हैं, 150 रुपये देने हैं, यानी कि तब हमारी लागत आएगी 150 रुपये। और फिर 1 मीटर कुआं हम और खोदेंगे तो 50 रुपये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी फिर कितना रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। फिर 1 मीटर और कुआं खोदेंगे तो हमें 50 रुपये और लागत बढ़ जाएगी, यानी फिर कितना हो जाएगा, 250 रुपये हमारा लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी संख्याओं की सूची बनती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यहाँ आ जाएगा प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी कि A1 हमारा कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरा मीटर खुदाई की लागत, यानी कि A2, इसमें हमें क्या करना है, 150 रुपये तो देने ही देने हैं, फिर 50 रुपये जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। फिर तीसरी खुदाई, ठीक है, तीसरी खुदाई में जो लागत आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, A3, यानी कि पहले हमें 150 देने, फिर 50 पहली लागत दूसरी बार, फिर तीसरी बार में 50 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और चौथी बार जब हम खुदाई करेंगे तो ये हो जाएगा A4, यानी 150 पहली, फिर दूसरी में 50, तीसरी में 50, चौथी में 50, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी श्रेणी बनी है ना, यानी संख्याओं की जो सूची बनी है वो बनी है, सबसे पहले 150, फिर आएगा 200, फिर आएगा 250 और फिर आएगा 300, और ऐसे ये चलता रहेगा। अब हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, यानी AP है नहीं। तो ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। फिर D, यानी कि फिर अगले दो पद कौन से हैं, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा 250 है और A2 हमारा 200 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। फिर एक D और निकालेंगे, यानी A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 हमारा 300 है, A3 हमारा 250 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। तीनों केस में हमारे जो सार्व अंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो तीनों केस में समान आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ
सार्व अंतर समान है अतः यह एक क्या है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो चौथी स्थिति है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। यानी जो हम ब्याज निकालेंगे उस पर भी हमें ब्याज देना है, इसी को हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें मूलधन दिया है और दर 8% दी है। तो हमारी प्रथम बार में जो राशि है, प्रथम राशि कितनी है, प्रथम राशि हमारी है यानी कि A1 और वो हमें दी हुई है 10,000 रुपये। और अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन, यानी दूसरी बार हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन हमें निकालना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रथम बार में जो मिश्र धन आएगा वो क्या आएगा, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब देखो मूलधन हमारा क्या है, मूलधन हमारा 10,000 रुपये है, प्लस ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय 1 वर्ष ले रहा हूँ, बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 का 8 से गुणा कितना हो जाएगा, 800। यानी 10,000 में हमें कितना जोड़ना है, 800 रुपये जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारा जो मिश्र धन A2 है वो क्या निकल के आएगा, 10,800 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, फिर हमें मिश्र धन निकालना है A3, मिश्र धन फिर से हमें निकालना है, लेकिन वो अगले वर्ष का निकालना है यानी A3। तब हमारा मूलधन क्या होगा, यानी कि जो हमने मूलधन और ब्याज लिया है उस पर हमें ब्याज लगाना है। तो मूलधन अब हमारा बन जाएगा 10,800 और इस पर हमें क्या जोड़ना है, ब्याज जोड़ना है। और ब्याज का सूत्र हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। और 108 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, हासिल के 6 का 6 आ जाएगा, 8 एकम 8। तो अब हमें क्या करना है, 10,800 पर 864 ब्याज जोड़ना है, जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8 और 8 16, हासिल का 1, ये हो जाएगा 11,664 रुपये। A3 आया। अब हमें A4 भी ज्ञात करना है। तो देखो A4 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अब मूलधन बना है यानी ये जो मिश्र धन है उस पर हमें ब्याज निकालना है, यानी तीसरा मिश्र धन हमें निकालना है। ठीक है, मिश्र धन A4 निकालना है। तो अब हमारा जो मूलधन बनेगा वो बनेगा 11,664 और इस पर हमें ब्याज लगाना है। ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो यहाँ पर इन 11,664 का 8 से गुणा करके फिर 100 का भाग देंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, 11,664 और इसमें हमें गुणा करना है 8 का। तो देखो 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 छंग 48, 48 और 3 हो जाएगा 51, हासिल लगेगा 5, 8 छंग 48, 48 और 5 53, 53 का 3, हासिल का 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। तो ये बनेगा हमारे पास में 93,312 और इसमें हमें किसका भाग देना है, 100 का। तो पीछे से 2 अंक छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट। यानी हमारा ब्याज क्या बना, 11,664 प्लस ब्याज बना 933.12, 933.12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो इनका जोड़ क्या आता है, 11,664 फिर 933.12, तो ये हो गया 0.12। फिर 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 और 6 15, हासिल का 1, ये हो गया 2 और ये 1, 12,597.12। तो हमारे A1 A2 A3 और A4 निकल चुके हैं, यानी संख्याओं की सूची तो हमने निकाल दी। संख्याओं की सूची यानी कि श्रेणी हमारी क्या है, तो देखो श्रेणी है, सबसे पहले कितनी राशि थी, 10,000। फिर दूसरी राशि हमारी क्या निकल के आई, तो वो आई 10,800, 10,800। तीसरी बार राशि हमारी निकल के आई 11,664 और चौथी बार राशि निकल के आई 12,597.12।
ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये A3 और ये A4, और ऐसी एक बहुत सारी सूचियाँ हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करेंगे। D का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 800 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। फिर दूसरी बार में जो हम ब्याज लगा रहे हैं वो कितना आ रहा है A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 11,664 माइनस A3 यानी A2 हमारा कितना है 10,800। तो इसको घटाने पर देखो कितना आता है, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, फिर यहाँ पर 16 में से 8 गए 8, और 10 में से 10 गया 0, यानी कि 864 रुपये ब्याज निकल रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है दोनों सार्व अंतर में क्या आ रहा है, असमान आ रहा है ना। तो यहाँ लिख देते हैं सार्व अंतर असमान है, सार्व अंतर असमान है, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमें आप ये चौथा प्रश्न करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 2 है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। यानी हमें प्रथम पद A दिया हुआ है और सार्व अंतर D दिया हुआ है, और इन दोनों की सहायता से हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी AP हमारे पास अगर मुझे बनानी है तो उसका हमें व्यापक रूप आना चाहिए। और व्यापक रूप क्या होता है कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम A से लिखते हैं। फिर अगर मुझे दूसरा पद चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले पद में सार्व अंतर D जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो दूसरा पद चाहिए तो हमें प्रथम पद में क्या जोड़ना है, D जोड़ना है, तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। फिर अगर हमें तीसरा पद चाहिए, इन्हें इसका अगला पद चाहिए, तो इसमें दूसरे पद में एक D हम और जोड़ेंगे। तो एक D तो ये है, एक D और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। यानी कि हमें दूसरा पद क्या दिया, A प्लस D दिया। हमें इसका अगला पद चाहिए तो हम एक D और जोड़ देंगे, तो D कितने हो गए 2, तो हमें मिल जाएगा A प्लस 2D। यानी कि तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। फिर इसमें हमें अगला पद और चाहिए तो एक D इसमें और जोड़ेंगे तो ये 2D का कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। यानी इसका अगला पद हो जाएगा A प्लस 3D, है ना। इस प्रकार से हम बहुत सारे पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें कितने पद चाहिए, हमें प्रथम 4 पद चाहिए। तो देखो ये हमारा हो गया पहला पद, ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गया पहला पद। फिर ये पूरा हमारा क्या हो गया दूसरा पद हो गया, ये पूरा हमारा तीसरा पद हो गया, और ये पूरा हमारा चौथा पद हो गया। और हमें A1 A2 A3 और A4 ही ज्ञात करने हैं, और हमें A और D का मान दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखो A1 हमारा क्या होता है A होता है। तो A1 हमें A दिया हुआ है वो कितना है 10, ठीक है। फिर हमें A2 ज्ञात करना है, तो A2 का फॉर्मूला क्या है A प्लस D। तो A तो हमारा कितना हो गया 10 प्लस D हमारा कितना है 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, यानी A2 हमारा कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें तीसरा पद चाहिए, तीसरा पद क्या है A प्लस 2D, 2D का मतलब 2 इंटू D। तो A हमारा कितना है, A हमारा 10 है प्लस 2 इंटू D, तो 2 इंटू D, D हमारा कितना है, D हमारा है 10, है ना। अब ये तो हो गया 10 प्लस 2 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा 20, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। फिर हमें A4 चाहिए, तो वो क्या होता है A प्लस 3 इंटू D बराबर A हमारा 10 है प्लस 3 अपनी जगह पर इंटू D कितना है 10 है। पहले हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। यानी हमारे AP का जो प्रथम 4 पद होंगे वो क्या होगा, पहला पद तो हमें मिला 10, दूसरा पद मिला 20, तीसरा पद मिला 30 और चौथा पद क्या मिल गया 40। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैसे, तो देखो शॉर्ट में भी बता देता हूँ आपको। तो देखो A हमें कितना दिया 10 दिया, और D हमें कितना दिया 10 दिया। तो पहला पद तो हमारा कितना हो गया 10,
है ना, पहला पद 10 हो गया। अब 10 में हमें सार्वंतर डी जोड़ना है, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें सिस्टोमेटिक ढंग से ही काम करना है ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो एपी का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, a, a+d, a+2d, a+3d। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दूसरे में हमें a-2 दिया और d हमें 0 दिया, तो हमें पहले a1 बताना है। तो a1 हमारा क्या होता है a, और a कितना है -2। फिर हमें a2 ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a+d, यानी कि हमारा a जो है -2, उसमें हमें d जोड़ना, और d हमारा क्या है 0। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा -2 ही मिलेगा। फिर a3 होता है a+2d, है ना, तो a हमारा हो गया -2 प्लस 2 इंटू डी, और डी हमें कितना है 0। 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -2 प्लस 0 क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। फिर a4 क्या होता है a+3 इंटू डी। ठीक है, तो -2, a हमारा -2 हो गया, प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है 0। तो यहाँ पर ये -2, 3 का 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और हमें a4 क्या मिलेगा -2 मिलेगा। यानी हमारी जो AP होगी वो क्या होगी, पहला पद हो जाएगा -2, दूसरा पद हो जाएगा -2, फिर -2, फिर -2। ये प्रथम 4 पद हो जाएंगे। हम इसको शॉर्ट भी कर सकते थे। शॉर्ट कैसे करेंगे भाई, हमें AP ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहला पद हमारा क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा। फिर अगले पद में 0 जोड़ना है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे -2 मिलेगा। फिर 0 जोड़ना है तो -2 ही मिलेगा। तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरे में हमें a4 दिया है और d -3 दिया हुआ है। तो पहला पद क्या होता है, a होता है, तो a हमें कितना दिया, 4 दिया। फिर a2 क्या होता है, a+d होता है, यानी प्रथम पद तो हो गया 4, और इसमें सार्वंतर हमें क्या जोड़ना है, -3 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो हमें पहले कोष्टक हटाना है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हो गया 4, प्लस इंटू माइनस की जगह आ जाएगा माइनस, और कोष्टक में कितना है 3। तो 4 में से 3 गया, हमें कितना मिलेगा, +1, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर a3 क्या होता है, a+2 इंटू डी। तो a हमारा कितना है, +4, फिर यहाँ सूत्र का प्लस है, फिर 2 इंटू डी, डी कितना है, -3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 का 4, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 और 3 का गुणा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब प्लस का 4 और माइनस का 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। फिर a4 निकालना है, तो सूत्र है a+3 इंटू डी। तो a हमारा कितना हो गया 4, प्लस सूत्र का 3 इंटू डी हमारा कितना है, -3। तो a हमारा 4 हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 कितना हो गया 9। घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, और उत्तर माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। यानी हमें जो AP मिली है ना, AP वो हमें क्या मिली, वो मिली हमें पहले पद हो गया 4, अगला पद हो गया 1, फिर हो गया -2, फिर अगला पद हो गया -5। शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो देखो हमें AP बनानी है, तो पहला पद हमें कितना दिया, ऊपर 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें D जोड़ना है, तो 4 में हमें -3 जोड़ेंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। फिर 1 में हमें क्या जोड़ना है, -3 जोड़ना है। तो देखो 1 में हम -3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 में हमें -3 जोड़ना है तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, तो -2 आ जाएगा। फिर -2 में हमें कितना जोड़ना है, -3 जोड़ना है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा और कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये अगला आ जाएगा -5। तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सूत्र से करना ठीक रहता है। अब देखो फोर्थ में हमें a-1 दिया और d 1/2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले a1 ज्ञात करेंगे। a1 का मतलब होता है a, और a हमें दिया है -1। फिर a2 ज्ञात करना है, तो a2 क्या होता है, a+d, यानी कि a हमें क्या दिया, -1 दिया, प्लस d हमें क्या दिया, 1/2 दिया। तो -1 में हमें 1/2 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसको समझना, -1 के नीचे हम /1 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 दिया है। एलसीएम कैसे लेना, 2 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 2,
फिर क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का -1 से गुणा, तो 2 इंटू 1 2, और फिर आगे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 1 इंटू 1 1, -2 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -1, और नीचे कितना है बट्टे में 2। तो इस प्रकार से हम लसअप लेके इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमें कैसे डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको लसअप कैसे लेना है, 2 का -1 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा -2, फिर ऊपर क्या है +1 और बट्टे में 2, घटाएंगे तो -1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो वो होता है a + 2 इंटू डी। तो a तो हमारा -1 हो गया, प्लस 2 इंटू डी हमारा क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये -1 और ये +1 है ना, क्या बचा -1 + 1, तो 1 में से 1 गया 0। फिर हमें चाहिए चौथा पद, तो वो होता है a + 3 इंटू डी। ए हमारा कितना है -1 है, प्लस 3 इंटू डी हमारा कितना है 1/2, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया -1 प्लस 3 एकम 3/2। लसअप लेंगे तो 2 का क्रॉस गुणा करेंगे, 2 एकम 2 कैसा माइनस का, तो ये हो गया -2, आगे है प्लस का 3 और बट्टे में 2। अब देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, घटाएंगे तो घटाने पर ये आएगा प्लस का 1/2, यानी कि हमें AP क्या मिला, हमें AP मिला है, पहला पद हो गया -1, दूसरा पद हो गया -1/2, तीसरा पद हो गया 0 और अगला पद हो गया प्लस का 1/2। ठीक है। अब देखो फिफ्थ है a -1.25 और d है -0.25। तो हमें a और d दिया हुआ है, हमें a1 ज्ञात करना है। क्या होता है a1 a, और a हमारा क्या हो गया -1.25। a2 हमारा क्या होता है a + d, यानी a तो हमें दिया हुआ है -1.25 और इसमें हमें d जोड़ना, और d क्या है, d है -0.25। अब पहले कोष्टक हटाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या है -1.25 और प्लस इंटू माइनस और ये है 0.25, माइनस माइनस जुड़ेगा उत्तर माइनस में आएगा, तो देखो क्या आएगा उत्तर माइनस का 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.50। ठीक है। फिर देखो a3 हमें चाहिए, तो वो होता है a + 2 इंटू डी। तो a हमारा हो गया -1.25 प्लस 2 इंटू डी हमारा क्या हो गया माइनस का 0.25, यहाँ पर हो गया -1.25। फिर देखो प्लस इंटू माइनस और 2 का हमें 0.25 से गुणा करना है, तो देखो 0.25 का हम किससे गुणा करेंगे 2 से, तो देखो 5 दूनी 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 0.0 क्या होगा 0.50, तो ये हो गया 0.50। तो -1.25 में 0.50 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है उत्तर माइनस में आता है। फिर a4 चाहिए, तो वो होता है a + 3 इंटू डी। तो a हमारा क्या है -1.25 फिर प्लस 3 इंटू डी हमारा कितना है -0.25। ठीक है, तो देखो ये हो गया -1.25 फिर प्लस इंटू माइनस 25 3 या 75 होता है, तो उत्तर हमें क्या मिला 0.75। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.00। ठीक है, यानी हमें जो AP मिली वो क्या मिली, AP हमें मिली है, पहला पद आएगा माइनस का 1.25, दूसरा पद आएगा माइनस का 1.50, तीसरा पद आएगा माइनस का 1.75 और अगला पद आएगा माइनस का 2.00। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी अब की बार हमें AP दी हुई है और हमें पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसमें हमें AP क्या दी, AP जो है वो हमारी क्या है 3, -1, -1, -3, ये हमारी AP हो गई। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं A से, और यही हमारा क्या है पहला पद है। तो यहाँ पर A तो हमारा कितना हो गया 3 हो गया, और हमें D ज्ञात करना है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो देखो दूसरा पद हमारा ये पहला पद ये दूसरा पद क्या हो गया 1 और पहला पद क्या हो गया 3। अब 1 में से -3 घटाना है, क्या मिलेगा -2, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, फिर ये माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा, यानी D हमें क्या मिल गया -2।
यानी हमें ए तो मिल गया +3 और डी हमारा क्या हो गया -2 हो गया। अब इसमें देखो दूसरा क्या है, दूसरा है जो AP है वो हमें दी हुई है -5 -1 फिर +3 और +7। तो इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, तो देखो पहला पद यानी कि ए हमारा क्या हो गया -5 हो गया। डी हमें ज्ञात करना है, सूत्र है A2 - A1। तो डी बराबर A2 यानी कि दूसरा पद, ये पहला पद ये दूसरा पद क्या है -1 फिर सूत्र का माइनस और पहला पद क्या है -5। तो देखो पहला पद यहाँ पर A2 तो हो गया -1 फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और ये हो जाएगा 5। 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा तो 5 में से 1 गया 4। उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा कितना हो गया -5 हो गया और डी हमारा क्या हो गया +4 हो गया। अब देखो जो थर्ड है उसमें हमारी जो AP है वो 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ये हमारी AP है और हमें A बताना है यानी कि पहला पद। तो पहला पद तो हमारा क्या हो गया 1/3 हो गया। D ज्ञात करना है तो D का फॉर्मूला है A2 - A1 और A2 हमारा क्या है, दूसरा पद हमारा है 5/3 फिर सूत्र का माइनस और A1 हमारा है 1/3। क्या लेना है, लसअप। जब हर में समान संख्या हो तो लसअप हमारा 3 रहेगा और ऊपर जो है वो लिख दो यानी 5 - 1 आ जाएगा। 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। यानी A तो हमारा क्या आ गया 1/3 और D हमारा क्या आ गया 4/3। ठीक है, फिर देखो अगला क्या है 4। तो 4 हमारा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ये हमारी AP हो गई। तो यहाँ पर सिंपली हमारा पहला पद जो है वो तो आसान है, क्या है पहला पद हमारा हो गया 0.6 और D ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या है A2 - A1। तो D बराबर A2 हमारा क्या है 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6 घटाएंगे तो देखो 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया 1 और यह है 1 यानी कि क्या आएगा 1.1 आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा A क्या हो गया, A हो गया 0.6 और D क्या हो गया 1.1। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा प्रश्न करना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी नीचे जो हमें श्रेणियाँ दी हुई है इनमें से कौन सी श्रेणी AP है और कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। यदि कोई श्रेणी AP है तो इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो पहली श्रेणी है वो है 2, 4, 8 और 16। तो पहले हम चेक करते हैं ये AP है या फिर नहीं है। तो कैसे करना, तो ये हम कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करना, ये हमारा पहला पद हो गया A1, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो D हमारा क्या होता है, D होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद यहाँ 4 है और पहला पद क्या है 2, दोनों का अंतर क्या आया +2। फिर और D हम निकालेंगे और कैसे निकालना, A3 में से A2 घटाना। तो A3 - A2, A3 हमारा 8 है और A2 4 है, 8 में से 4 गया कितना बचा 4। अब देखो यहाँ पर सार्वंतर 2 आ रहा है और नीचे 4 आ रहा है जो कि क्या है असमान है। इसका मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ सार्वंतर असमान है अतः यह AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो इसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो दूसरी जो प्रश्न है वो क्या है, यानी दूसरी श्रेणी हमारी है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पर हमारा पहला पद A1 क्या हो गया, A1 हमारा हो गया 2, फिर ये हो गया A2, ये A3 और ये A4। अब पहले तो हम चेक करते हैं ये AP है या नहीं। तो देखो D क्या होता है A2 - A1। तो A2 हमारा यहाँ है 5/2 माइनस A1 है 2। ठीक है, हम इसका क्या लेंगे, लसअप लेंगे। लसअप कैसे लेना, तो देखो 2 का 1 से गुणा नीचे कितना आ गया 2,
फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का 5 से गुणा 5 माइनस 2 का 2 से गुणा 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और नीचे आएगा 2, यानी कि डी हमें क्या मिला 1/2 मिला। फिर हमें क्या करना है A3 में से A2 घटाना है, A3 माइनस A2, और A3 हमारा कितना है 3 माइनस A2 हमारा कितना है 5/2। लसा पर लेंगे तो देखो 2 का 3 से गुणा कितना हो गया 6, फिर माइनस यहाँ पर कितना है 5 और नीचे कितना आ जाएगा 2, यानी सीधा करो 3 का 2 से गुणा 6 माइनस 5/2 बराबर 6 में से 5 गया 1 और नीचे आएगा 2, तो यहाँ पर भी कितना आया 1/2। फिर एक और सार्वंतर निकाल देते हैं, यहाँ पर A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 हमारा कितना है 7/2 माइनस A3 है 3। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है 7 है माइनस 3 का 2 से गुणा 6 और बट्टे में नीचे आएगा 2, 7 में से 6 गया कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर हमारा सार्व अंतर जो है वो समान है, तो हम कहेंगे यह AP है। और जब यह AP है तो इसके आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करने। तो देखो यहाँ पर ये जो हमें श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, ये कहाँ तक है A4 तक है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें A5 A6 और A7 ज्ञात करना है। A5 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसका व्यापक रूप हमने पढ़ा था कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो प्रथम पद होता है A, दूसरा पद होता है A+D, तीसरा पद होता है A+2D और चौथा पद होता है A+3D, है ना। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस करेंगे, ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है A2 है, ये हमारा क्या है A3 पद है और ये हमारा क्या है A4 है। अब हमें चाहिए A5, है ना, A5 पद चाहिए। तो A5 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कौन सा पद है चौथा पद है, तो यहाँ पर D हमने कितने लिए 3 लिए, यहाँ पर तीसरा पद है तो D हमने कितने लिए 2 लिए। अब यहाँ 5 है तो D हम कितना लेंगे 4 लेंगे, यानी एक कम, यहाँ पर जितने पद है उससे एक कम जो है संख्या हम D लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा A+, यहाँ 5 है तो D कितने हो जाएंगे 4D। इसी प्रकार हमें छठा पद चाहिए A6 चाहिए, तो D कितने हो जाएंगे 5, यानी A+5D। बात समझ में आई। और A7 चाहिए तो A7 क्या होगा A+6D। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी जितने पद होते हैं उससे एक कम D होता है, इसीलिए तो इसका nवें पद का सूत्र क्या होता है, यानी AN पद है तो इसका सूत्र होगा A+n-1 × D, यानी यहाँ पर n है तो इससे एक कम D होगा, ठीक है, ये AN का सूत्र होता है। तो यहाँ हमें इसके आगे के 3 पद निकालने, यानी कि हमें निकालना है A5, तो A5 का मतलब क्या हो गया A+, यहाँ 5 है तो कितना D 4D, है ना। तो ये हम निकालेंगे तो देखो पहला पद तो इसका कितना हो गया 2, तो A की जगह आ जाएगा 2 प्लस 4 × D और सार्व अंतर इन सब का कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। यहाँ देखो भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, यानी पांचवा पद कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर हमें A6 निकालना है, तो A6 कैसे आएगा A+5D करने पर, यहाँ 6 है तो D 5 आ जाएंगे, तो ये A हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और 5 × D हमारा कितना है 1/2। इसको सरल करेंगे तो 2 + 5 का 1 से गुणा 5/2, लसअप लेंगे तो 2 का 2 से गुणा 4 + 5/2, ठीक है। अब 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा 9/2, यानी A6 हमें कितना मिलेगा 9/2। फिर हम A7 निकालेंगे, तो देखो A7 क्या होगा, A7 होगा A+6 × D बराबर A हमारा कितना है 2 + 6 × D कितना है 1/2। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि हमें यहाँ पर पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट ले लिया। अब यहाँ पर हमें आगे के जो 3 पद मिले वो क्या क्या मिले A5 A6 और A7 हमें क्या मिला, A5 हमें मिला 4, फिर A6 हमें कितना मिला 9/2 और A7 हमें कितना मिला 5। तो ये आगे के 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। अब देखो जो तीसरी श्रेणी है वो हमारे पास ये है, तो यहाँ पर ये हमारा A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। पहले हम चेक करेंगे ये AP है या नहीं। तो देखो D क्या होता है, D होता है A2 - A1। A2 हमारा यहाँ पर है -3.2,
फिर यहाँ देखो सूत्र का माइनस, और A1 हमारा है माइनस का 1.2, ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो ये हो गया -3.2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और आगे है 1.2। अब हमें प्लस 1.2 में से -3.2 घटाना है, तो घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, यानी हमारे पास आएगा माइनस का 2.0, इसका मतलब हो गया माइनस का 2। ठीक है, फिर आगे डी निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करना, A3 में से A2 को घटाना, तो A3 हमारा क्या है माइनस का 5.2, फिर सूत्र का माइनस, और A2 हमारा है माइनस का 3.2, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -5.2 प्लस 3.2, घटाएंगे तो देखो 2 में से 2 गया 0, यहाँ लगेगा पॉइंट, 5 में से 3 गया तो आएगा 2, और आगे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो यहाँ भी हमें क्या मिला, माइनस का 2 मिला। फिर आगे डी निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, A4 माइनस A3 करना है, तो A4 हमारा है माइनस का 7.2, फिर माइनस, और ये है माइनस का 5.2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 7.2 प्लस 5.2, घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, लगेगा पॉइंट, 7 में से 5 गए 2, आगे आएगा माइनस, बराबर, ये भी कितना आया, माइनस का 2 आया। तो यहाँ पर सार्वअंतर समान है, अतः हम कहेंगे यहाँ डी समान है, डी मतलब सार्वअंतर है ना, डी समान है, अतः यह AP है। और जब ये AP है तो इसके आगे के पद हमें ज्ञात करने, यानी कि हमें ज्ञात करना है A5, और उसका फॉर्मूला होगा A+4 इंटू डी। तो A हमारा यहाँ पर क्या है, तो A हमारा है माइनस का 1.2, फिर ये सूत्र का प्लस, फिर 4 इंटू डी, और डी हमने क्या निकाला, माइनस का 2 निकाला। सरल करेंगे तो देखो ये हो गया माइनस का 1.2, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 दूनी 8। अब 8 में से 1.2 घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस के, माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, यानी संख्या मिलेगी माइनस के 9.2। अब हमें इसका अगला वाला पद चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे -0.2 में, -9.2 में -2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -11.2, फिर आगे 2 जोड़ेंगे तो -13.2, तो सीधे हम 2 पद भी ज्ञात कर सकते हैं, और सूत्र से करना हो तो सूत्र से भी कर सकते हैं। कैसे, A6 हमारा क्या होगा, A+5D होगा, तो A हमारा हो गया माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी हमारा यहाँ पर कितना निकाला हमने, माइनस का 2 निकाला, तो ये हो गया -1.2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, माइनस का 11.2। फिर A7 निकालना है, तो A+6D, A हमारा है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी है -2, तो यहाँ पर ये हो गया -1.2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 दूनी 12, जोड़ेंगे 12 में 1 तो हो जाएगा माइनस का 13.2, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यानी आगे के जो 3 पद है वो ये होंगे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो फोर्थ AP है वो -10, -6, -2 एंड 2, तो यहाँ पर ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। हमें निकालना है D, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है -6, फिर फॉर्मूला का माइनस, और A1 हमारा है माइनस का 10। सॉल्व करेंगे, देखो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -6 प्लस 10। अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 10 में से 6 गया, क्या आएगा, प्लस का 4, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर यहाँ पर डी निकालेंगे, यानी कि अब हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 हमारा क्या है, माइनस का 2, फिर सूत्र का माइनस, और A2 हमारा क्या है, माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो देखो ये हो गया -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया, प्लस का 4, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर डी निकालेंगे, यानी A4 माइनस A3 करेंगे, A4 हमारा क्या है, प्लस का 2, फिर सूत्र का माइनस, और A3 हमारा है माइनस का 2, बराबर, तो ये हो गया 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब सार्वअंतर यहाँ समान है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ डी समान है, अतः यह AP है। और जब ये AP है तो इसके आगे के पद निकालेंगे, तो देखो पांचवा पद क्या होगा, A5 हमारा क्या हो जाएगा, A+4D है ना। A हमारा यहाँ कितना है, माइनस का 10 है, फिर सूत्र का प्लस, फिर 4 इंटू डी, डी हमने कितना निकाला, 4,
तो ये हो गया माइनस का 10 और यहाँ प्लस 4 चौक कितना हो गया 16। अब प्लस 16 में से माइनस 10 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। ठीक है, यानी अगला पद हमारा क्या होगा, प्लस का 6 होगा। फिर A6 है ना, A5 हो गया, A6 निकालेंगे तो ये हो गया A प्लस 5D। तो A हमारा हो गया माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा 4 हो जाएगा। यानी -10 प्लस 5 चौक हो गया 20, 20 में से 10 गए कितना आ जाएगा, प्लस का 10। यानी कि हम ऐसे भी शॉर्ट में निकाल सकते हैं। A5 हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, है ना। अब है A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D से निकलेगा। तो A हमारा है माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी है 4, तो ये हो गया -10 प्लस 6 चौक 24, 24 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 14। और ये हमारे आगे के 3 पद हो जाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पांचवी जो समांतर श्रेणी है इसमें ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये A3 और ये A4। पहले हम चेक करेंगे ये AP है या नहीं। तो D हमारा क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर है 3 प्लस √2, ये पूरा A2 है। ठीक है, इसमें से हमें क्या घटाना है, 3 घटाना है। तो देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, 3 में से 3 गया 0, यानी कि यहाँ पर सार्वंतर हमें क्या मिला, √2 मिला। फिर हम D निकालेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 हमारा क्या है, 3 प्लस 2 √2, और इसमें से हमें क्या घटाना है, 3। अब देखो घटाना है तो ये पूरी संख्या कोष्टक में लिखनी पड़ेगी, 3 प्लस √2। अब हम कोष्टक हटाएंगे तो देखो क्या होगा, 3 प्लस 2 √2, फिर यहाँ माइनस बाहर है, और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों प्लस के और दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों निशान हमारे चेंज हो जाते हैं। तो ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 3 में से 3 गया 0, है ना, और 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बचा, 1 √2, यानी हमारा बचा √2। आई बात समझ में। यानी कि हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर है 2 √2 और इसमें से हमने 1 √2 घटाया। तो यहाँ पर देखो √2 कॉमन आ रहा है, √2 हमने बाहर ले लिया, ये है 2, ये बाहर आ गया तो अंदर बचा 1, 2 में से 1 गया। ठीक है, कितना बचा, 1 बचा। √2 का 1 से गुणा क्या आ गया, √2, यानी 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक है, तो अभी तक तो सार्वंतर बराबर आ रहा है। फिर हम D निकालेंगे, A4 माइनस A3। तो A4 हमारा यहाँ है 3 प्लस 3 √2, फिर आएगा माइनस तो अगली संख्या आएगी कोष्टक में, और ये है 3 प्लस 2 √2, कोष्टक हटाएंगे तो ये हो गया 3 प्लस 3 √2, फिर यहाँ -3 और -2 √2, तो ये 3 3 चला गया, 0 हो गया। अब 3 √2 में से 2 √2 गया, क्या बचा, 1 √2, यानी कि √2 बचा। ठीक है, अब सार्वंतर समान है, यहाँ D समान है, अतः यह AP है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना, और A5 का मतलब हो गया A प्लस 4 इंटू D, है ना। यहाँ पर A हमारा क्या है, तो A हमारा यहाँ पर है 3 प्लस 4 इंटू D, तो 4 इंटू D हमारा सार्वंतर क्या आ गया, √2 आ गया। तो यहाँ पर अगला जो पद आ गया वो क्या गया, 3 प्लस 4 √2। तो यहाँ पर अब शॉर्ट में कर देते हैं, A6 क्या होगा, यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, 3 प्लस 3 √2 में यहाँ पर सार्वंतर को जोड़ दिया, यानी √2 जोड़ दिया। तो यहाँ 3 √2 था तो 1 √2 और जोड़ दिया तो ये हो गया 4 √2। आगे बात समझ में। तो A6 अब हमें निकालना है। देखो A5 कितना है, 3 प्लस 4 √2, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 √2 में 1 √2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 √2, ये हो गया 3 प्लस 5 √2। फिर A7 निकालना है, तो इसमें यानी कि 3 प्लस 5 √2 में हम 1 √2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यानी आगे के 3 पद हो जाएंगे। अब है 6 श्रेणी। तो देखो ये हमारा A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। पहले हम चेक करेंगे ये AP है या नहीं। तो AP के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर D निकालना है।
तो डी के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 यहाँ है 0.22, फिर इसमें से हमें क्या घटाना है, A1 यानी कि 0.2 घटाना है। अब घटाना कैसे है वो भी देख लो, 0.22 में से 0.2 घटाना है। तो यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 में से 2 गया 0, तो ये हो गया 0.02, यानी घटाने पर मिला हमें 0.02। फिर हमें डी निकालना है, तो A3 में से हम A2 को घटाएंगे। तो A3 हमारा है 0.222 और A2 हमारा है 0.22। घटाएंगे कैसे घटाना, देखो 0.222, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ 0 और यहाँ 2। तो ये देखो ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट और फिर 0। तो अंतर क्या आया, 0.002। अब ये दोनों हमारे समान नहीं है, क्योंकि ये 0.02 है और ये 0.002 है, पूरा अलग है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ डी असमान है, अतः यह AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो हमें आगे के 3 पद भी ज्ञात करने नहीं है। अब है 7th रेडी। तो ये यहाँ पर ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। पहले चेक करेंगे डी क्या होगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 हमारा -4 है, A1 हमारा 0 है, तो -4 में से 0 गया, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर यहाँ A3 में से हमें A2 को घटाना है, तो यहाँ है -8, फिर फॉर्मूला का माइनस और यहाँ है -4। घटाएंगे, देखो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, -8 में से +4 गया, क्या बचेगा, -4, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक है, फिर हो गया D बराबर A4 माइनस A3। तो A4 है -12, फिर सूत्र का माइनस, और A3 है -8। तो ये हो गया -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 8, -12 में से 8 गए तो आ जाएगा -12। तो यहाँ D हमारा समान है, इसका मतलब ये AP है। लिखेंगे यहाँ D समान है, अतः यह AP है। ठीक है, और मैं इसको शॉर्ट में करूँगा तो देखो यहाँ पर A4 हमारा क्या आया, A4 हमारा आया -12, और A5 मुझे निकालना है। तो -12 के आगे हम सार्व अंतर जोड़ देंगे, यानी -12 में हम -4 जोड़ देंगे। -12 में जो है वो माइनस वो लगा दो, तो माइनस माइनस जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। फिर A6 निकालना है, तो जो उत्तर आया A5 यानी कि -16, इसमें -4 जोड़ देंगे तो ये -20 हो जाएगा। आप सूत्र से भी कर सकते हो, है ना, यही आंसर आएगा। फिर A7 निकालना है, तो -20 में हम -4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -24, और ये हमें हमारे आगे के 3 पद हो जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब है 8 में देखो ये हमारा A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। D हमें निकालना है, तो हम A2 में से A1 को घटाएंगे। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, -1/2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये आ जाएगा -1/2, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, 1/2 में से 1/2 गया 0। फिर D निकालेंगे, तो अब मुझे इसमें से इसको घटाना है, यानी A3 में से A2 को। तो ये हो गया -1/2, सूत्र का माइनस, फिर -1/2, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, 1/2 में से 1/2 गया 0। फिर D निकालना, यानी इसमें से इसको घटाना, यानी -1/2, फिर -1/2, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, 1/2 में से 1/2 गया 0। अब यहाँ सार्वंतर समान है, इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अब ये AP हो जाएगा तो हमें कौन सा पद निकालना, A5 निकालना है ना। तो देखो अंतिम पद हमारा क्या था, -1/2 था। तो हम क्या करेंगे, -1/2 में सार्वंतर जोड़ देंगे। सार्वंतर क्या है, 0, तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा। फिर अगला पद चाहिए तो हम क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। जो यहाँ पर A5 हमें मिला है उसमें सार्वंतर जोड़ दो, यानी 0 जोड़ दो, क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। A7 चाहिए, तो जो उत्तर आया है -1/2 उसमें 0 जोड़ दो, क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। यानी आगे के पद भी हमारे -1/2 ही होंगे, क्योंकि पूरी समांतर श्रेणी क्या है, -1/2 ही है ना। तो आगे भी हमें यही सब मिलेगा। अब देखो 9th है, तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। तो पहले हम D निकालेंगे। D क्या होता है, A2 माइनस A1,
A2 हमारा 3 है और A1 1 है, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2। फिर D निकालेंगे, कैसे निकालना, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा 9 है और A2 हमारा 3 है, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। तो देखो यहाँ सार्वंतर हमें समान नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ D असमान है, अतः यह AP नहीं है। 10वां जो श्रेणी है ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। सूत्र लगाएंगे D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 है 2A माइनस A1 क्या है A। अब 2A में से 1A गया, कितना बचा 1A। फिर D A3 माइनस A2, तो यहाँ हो जाएगा 3A माइनस 2A, तो 3A में से 2A गया, कितना बचा 1A। फिर D बराबर A4 माइनस A3, तो यहाँ पर ये है 4A माइनस 3A, तो 4 में से 3 गया 1A, तो यहाँ सार्वंतर हमारा समान आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ D समान है, अतः यह AP है। और जब यह AP है तो हमें आगे के पद भी ज्ञात करने, यानी हमें A5 ज्ञात करना। सूत्र क्या होगा, A प्लस 4 इंटू डी। A हमारा कितना है A प्लस 4 इंटू डी, 4 इंटू डी, डी हमारा सार्वंतर क्या है A है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया A प्लस 4A, तो A और 4A कितना हो गया 5A। सीधा भी कर सकते थे कि भाई यहाँ 4A है, सार्वंतर जोड़ेंगे तो 4A और 1 क्या हो गया 5A हो गया, है ना। फिर A6 क्या करेंगे A प्लस 5D, A तो A ही है, प्लस 5 इंटू डी, डी हमारा यहाँ पर क्या है A, तो ये हो गया A प्लस 5A, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6A। फिर A7 सूत्र से करेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा, यानी A प्लस 6 इंटू डी, डी मतलब कितना A, तो A प्लस 6 से कितना हो गया 7A हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे के 3 पद हो जाएंगे। अब देखो 9th, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये है A1, A2, A3 और A4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D निकालेंगे, यानी A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 हमारा है A की घात 2, A1 हमारा है A, ठीक है। और घटाने पर हमें क्या मिलेगा, तो देखो दोनों में A कॉमन है, तो हम A बाहर ले लेंगे, यहाँ से A बाहर हमने ले लिया तो अंदर A बचेगा, फिर यहाँ माइनस और अंदर ये बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा 1 बचा, ये इसका क्या हो गया, ये D का मान हो गया। फिर हमें D ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो A3 हमारा कितना है A की घात 3 है और A2 हमारा A की घात 2 है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, A की घात 2 दोनों में है, तो यहाँ से मैंने घात 2 कॉमन ले लिया तो अंदर A बचा, और ये पूरा मैंने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा 1 बचा। अब देखो दोनों का अंतर यहाँ पर समान नहीं है, असमान है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ D असमान है, अतः यह AP नहीं है। और जब यह AP नहीं है इसका मतलब हमें आगे के पद ज्ञात नहीं करने हैं। अब देखो 10 है 12, तो इसमें देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। हमें D निकालना है, यानी A2 माइनस A1, A2 है √8 और A1 है √2। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखो √8 का मतलब क्या होता है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 8 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार 4 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 एकम 2, तो यहाँ √8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, जब गुणा कराऊंगा तो वापस 8 मिलेगा, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी √8 को मैं 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ √8 की जगह आ जाएगा 2 माइनस √2। अब यहाँ पर देखो 2 में से 1 √2 गया, कितना बचा 1 √2, तो ये इसका अंतर आ जाएगा। फिर हमें D निकालना है, तो अब हम A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 हमारा क्या है यहाँ पर √18 माइनस, और ये है √8। तो देखो 18 का मतलब क्या हो गया, है ना, 18 का मतलब क्या हो गया, √18 का मतलब हो गया भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 इंटू 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, क्योंकि 9 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 हो गया,
है ना। यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, 3 बार आ जाएगा, अंदर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ 18 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रूट 2 लिख सकता हूँ, माइनस 8 का भी मैंने बताया था क्या था, 2 रूट 2। तो देखो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 रूट 2, यानी इसका अंतर भी क्या आएगा, रूट 2 आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं x मान लूँ इसको, 3x में से 2x गया, कितना बचा, 1x। समझ गए ना। इसी प्रकार d हमें क्या निकालना है, a4 माइनस a3। तो a4 हमारा क्या है, a4 हमारा है रूट 32 माइनस a3 हमारा है रूट 18। देखो रूट 32 का मतलब क्या हो गया, 32 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो देखो 2 का भाग कितनी बार गया, 16 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार गया, 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 बार, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि रूट 32 जो है इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 बार 2, है ना। यहाँ जोड़ा बना 2 बार आ गया, यहाँ जोड़ा बना 2 बार आ गया, और अंदर कितना बच गया, 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी कि रूट 32 का मतलब क्या हो गया, 4 रूट 2, है ना। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 18 का भी हमने सरल किया, कितना आया, 3 रूट 2, तो ये हो गया 3 रूट 2। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 रूट 2, यानी कि रूट 2। यहाँ सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, AP है। लिखेंगे यहाँ D समान है, अतः यह AP है। और जब यह AP है तो इसके आगे के पद हमें ज्ञात करने, यानी हमें A5 ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, A प्लस 4 इंटू D बराबर, A हमारा यहाँ क्या है, रूट 2 प्लस 4 इंटू D हमारा क्या है, रूट 2। तो देखो 4 और ये 1 5, कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। फिर A6 निकालना है तो A प्लस 5D, तो A हमारा रूट 2 है, प्लस 5 इंटू D हमारा क्या है, रूट 2, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 रूट 2 हो गया। फिर A7 निकालना है तो ये हो जाएगा A प्लस 6D, तो A हमारा रूट 2 है, प्लस 6 इंटू D हमारा रूट 2 है, 6 और 1 कितना हो गया, 7 रूट 2। तो ये हमारे आगे के 3 पद आ जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो जो 13वीं श्रेणी है ये हो गया हमारा A1, ये A2, ये A3 और ये A4। D निकालना है A2 माइनस A1, A2 हमारा है रूट 6 माइनस ये हमारा है रूट 3। अब देखो इसको अगर घटाना हो तो यहाँ पर घटाने पर देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को, इसको हम लिख सकते हैं 6 को, 3 दूनी 6, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 2 आएगा 6 की जगह। बात समझ में आई, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस यहाँ पर क्या है, रूट 3, यानी रूट 3 इसमें भी है और रूट 3 इसमें भी है, क्योंकि यहाँ रूट 3 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी रूट 3 इसमें भी है और रूट 3 इसमें भी है, तो रूट 3 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये रूट 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, रूट 2 माइनस रूट 3, ये इसका क्या आ गया, सार्व अंतर आ गया। फिर अब अगला D निकालेंगे, यानी A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 हमारा क्या है, रूट 9 माइनस A2 हमारा क्या है, रूट 6। ठीक है, यहाँ पर रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 माइनस 6 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2। यहाँ पर रूट 3 अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचा, रूट 3 माइनस रूट 2। अब देखो ये दोनों क्या आ गए, अलग अलग आ गए, असमान आ गए, है ना। तो जब ये असमान आ गया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ D असमान है, अतः यह AP नहीं है। अब है 14वीं श्रेणी, है ना। यहाँ पर ये हमारा हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। हमें निकालना है D, यानी कि A2 माइनस A1। A2 हमारा है 3 की घात 2, A1 हमारा है 1 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 की घात 2 बराबर 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया 9 माइनस 1 की घात मतलब 1 इंटू 1 यानी कि 1। अब 9 में से 1 गया 8। फिर D निकालेंगे, यानी कि A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 हमारा है 5 की घात 2, A2 हमारा है 3 की घात 2। 5 की घात 2 यानी 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16।
ठीक है। अब देखो यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है तो लिखेंगे यहाँ डी असमान है, अतः यह AP नहीं है। अब है 15वीं श्रेणी। तो 15वीं श्रेणी हमारे पास यहाँ पर है 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, फिर 73। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको सरल कर देते हैं। 1 की घात 2 का मतलब 1 होता है, 5 की घात 2 यानी 5 × 5 25, 7 की घात 2 यानी 7 7 49 के हो गया 49 और ये हो गया 73। ये बन गई हमारी श्रेणी। अब हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकालना, A2 - A1 यानी A2 हमारा हो गया 25, A1 हो गया 1, 25 में से 1 गया 24। फिर यहाँ पर 49 है यानी कि A3 - A2 निकालना है। तो ये हमारा क्या है 49 - 25, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गया 2। फिर डी निकालेंगे A4 - A3। A4 हमारा है 73 और ये हमारा क्या हो गया 49। तो देखो 13 में से 9 गए, कितने बचे 4 और इसने उधार दिया तो ये हो गया 6 में से 4 गया 2। तो यहाँ सार्वअंतर समान आ रहा है, लिखेंगे डी समान है, अतः यह AP है। और जब AP है तो हमें निकालना है A5। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट पद है 73 उसमें क्या करना है 24 जोड़ना है और सूत्र से करना है तो सूत्र से भी कर सकते हैं। A + 4D, A हमारा क्या हो गया यहाँ पर 1 और 4 × D, D हमने कितना निकाला 24। तो 1 में हमें 24 का 4 से गुना करो, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, छिन्नू जोड़ना है, कितना हो गया 97। ये हमारा A5 आ गया। A6 निकालना है तो हम करेंगे A + 5D। तो ये हो गया A हमारा 1 + 5 × D, D हमारा कितना है 24। तो 1 + 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 12, कितना हो जाएगा 121। फिर A6 निकालना है तो A + 7 निकालना है, सॉरी A7 निकालना है तो A + 6D। तो यहाँ पर A है 1, फिर 6 × D यानी 24। तो 1 + 6 चौक 24, हासिल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145। तो ये आगे के हमारे 3 पद निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्नावली 5.1 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।